जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। समझ नहीं आती गुरु जी के बारे में कैसे शुरू करें। उनका वर्णन करना आसान नहीं है। इतने विशाल वो हैं कि हमें हमारे वर्ड्स छोटे पड़ जाते हैं उनके सामने और हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, तो समझ नहीं आती। बस उनको जब हमने पहली बार देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। उनका सुंदर स्वरूप, उनका चेहरा, उनका चोला इतना प्यारा। हमें कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में। हम देखते थे गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है गुरु जी, तो हमें समझ नहीं आती थी कि कौन से गुरु जी की बात करते हैं और कौन से गुरु जी के बारे में लिखा हो। तो एक दिन मेरे कजन हमारे घर आए और उन्होंने हमें कार्ड दिया, इनविटेशन कार्ड, कि आपको बैसाखी पे आपको इनवाइट करते हैं हम, तो आपको आना है गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो इतनी इज्जत से प्यार से आए हैं हमें कहने के लिए, तो जाना चाहिए जरूर। तो हम उस दिन 13 फरवरी थी 2007, तो हम गए छोटे मंदिर, एम्पायर स्टेट में बैठते थे तब। तो वहां जाके हमने जब गए पहुंचे तो देखा कि अपने विराजमान है गद्दी पे, जैसे कोई किंग होता है, प्रिंस या कहो या किंग कहो। इतना सुंदर उनका वेशभूषा, उनका चोला इतना सुंदर। हमें समझ नहीं आई कि ये कैसे गुरुजी हैं। तो हमने तो ऐसे कभी किसी को देखा नहीं था, किसी को। तो जब हमें बड़ा वेल प्लान्ड था सब कुछ। हम जाके बैठे और हमने सोचा अब कोई प्रवचन बोलेंगे, वो कुछ कहेंगे, कुछ नहीं बोल रहे, बस शब्द चल रहे हैं और भजन चल रहे हैं और उसका आनंद हम ले रहे थे। और गुरुजी अपने विराजमान थे अपनी गद्दी पे और देख रहे हैं सबको। कभी हमें लग रहा था जैसे हमें ही देख रहे हैं, और हर बंदे को वहाँ ये महसूस होता होगा कि वो उन्हीं को देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा पहले दिन जाके। फिर दूसरे दिन हमारा दिल किया फिर जाएं। हमारा मतलब हम रोज 4 दिन जाते थे हफ्ते में, और रोज हमारा ऐसे होता था कि हम किसी तरह शाम होती थी और हम भागें, जाएं जल्दी। इतने व्याकुलता से हम जाते थे और बहुत आनंद आता था भजन सुन के, शब्द सुन के। और हमेशा यही लगता था कि कुछ उनके पास जाएं, उनसे बात करें। उनको जाके मत्था टेकते थे हम जाते ही, और जाके अपनी जगह पे बैठ जाते थे। जल प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद मिलता था। उसके बाद फिर हम लंगर खाते थे, लंगर लेते थे। तो 4-4 लोग एक ही थाली से खा रहे हैं, वो भी एक पहली बार हमने नई चीज देखी। और बड़े सिस्टमैटिक वे में बैठते थे सब, और जैसे गुरुजी हर बंदे का जैसे देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, और अपनी मर्जी से किसी को बुलाते थे अपने पास, कुछ बात करनी होती थी तो हमने भी 1-2 बार जाके उनके पास अपनी प्रॉब्लम कुछ बताई, जाके उन्होंने हमें बात की हमसे। तो ऐसे 1 महीना हम जाते रहे और हफ्ते में 4 बार जाते, और ऐसे खिंचे जाते थे कि जैसे हम पता नहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी शादी में जा रहे हैं। इतने शौक से जाते, और वहां जाके जो आनंद मिलता था, ऐसे लगता था जैसे वातावरण ही एक स्वर्ग जैसा वातावरण होता था वहां। तो ऐसे ही हम 1 महीना हो गया, हमें 1.5 महीना हो गया जाते जाते। तो फिर हमें उन्होंने बोला, वहाँ जो मैनेज करते थे सब, उन्होंने कहा कि आप ऐसे है, अब आप ऊपर जाके बैठिए, नीचे संगत और नई संगत आएगी वो बैठेगी, आप ऊपर चल के बैठिए। तो हम ऊपर गए तो बड़ा हमें लगा कि गुरुजी सामने नहीं है हमारे। हमें बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी शब्द सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे, तो उसी में हमें आनंद आता था। तो फिर उसके बाद हमें उन्होंने बोलना शुरू किया कि अब आप ऐसा है कि अब नई संगत को आने दीजिए, अब आप कुछ टाइम आप रुक जाइए, अब आप ना आया करिए। तो ये बात है फरवरी मार्च तो हम जाते रहे, और अप्रैल फर्स्ट वीक में हमें उन्होंने अप्रैल भी जाते रहे, और अप्रैल एंड में हमें उन्होंने कहा कि अब आप आना बंद कर दीजिए, अब नई संगत आया करे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब आ गया है, जो जैसे बोला है गुरुजी ने वैसे मानना है हमें। तो हमने जाना छोड़ दिया। तो अचानक हमें एंड ऑफ मई, 30 मई को हमें खबर मिली कि ऐसे गुरुजी नहीं रहे, उन्होंने चोला छोड़ दिया है, चोला अपना त्याग दिया है। ऐसे लगा जैसे हमारे सिर पे पहाड़ गिर गया है। बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ, हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। ऐसे लगा जैसे हमारा कोई सहारा हमसे छूट गया है। तो वहां गए, हम बड़े मंदिर गए, तो वहां जाके सबसे मिले, बातचीत कर रहे थे। तो हम उनके बारे में जैसे हम कहते थे कि वो ऐसे कहा करते थे, ऐसे इतने अच्छे थे। तो उन्होंने हमें बताया कि आप थे वर्ड नहीं इस्तेमाल करना उनके लिए, उनके बारे में प्रेजेंट टेंस में बात करिए, आप पास्ट टेंस में नहीं, बिकॉज वो हमारे साथ में ही है, हमेशा हमारे अंग संग है, हमें वो छोड़ के नहीं गए हैं। उन्होंने खाली अपना चोला त्यागा है। तो तब हमें बात समझ आई कि वाकई ये तो मतलब ये हमसे दूर नहीं गए हैं, हमारे
हमारे साथ नहीं है, हमेशा हमारे साथ नहीं। फिर उसके बाद हमें ऐसे लगा कि अब गुरुजी तो है नहीं, तो हमारा जाना ही बंद हो गया। तो एम्पायर स्टेट नहीं जाते थे हम, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि कहाँ इतना, मतलब 2 महीने तो हमने कितने मजे से जाते थे, उनके दर्शन करते थे, तो अब वो है नहीं तो हम कैसे जाएं, क्या करें। फिर उसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद हमें फिर से जाने का मतलब हमें हुआ कि हम जाएं वहां पर। हम बड़े मंदिर भी गए, काफी बार बड़े मंदिर जाते थे, लेकिन गुरुजी सामने नजर नहीं आते थे, हमें तो बड़ा अजीब सा लगता था। खैर, पर मैं ये कहती हूँ कि इंसान पे दुख सुख सब हर इंसान पे आता है, और उन्होंने बहुत सबके दुखों का निवारण किया है, उन्होंने सबके दुख हरे हैं। और हमने देखा है कि जब भी हमने उनसे कुछ, उनके स्वरूप के सामने खड़े होके हमने जब भी प्रार्थना की है, जब भी कुछ अपने दुखों को उनके सामने बोला है, वो दुख हमारे खत्म कर देते हैं। तो हमें इतना विश्वास हो गया उनके ऊपर कि हम सोचते हैं कि हमें रोज सपने में आए, वो सपने में दर्शन दे हमें, और की फ्रेग्रेंस भी हमें महसूस होती है, कई बार सपनों में कई बार आते हैं, और हमारे काफी उन्होंने कष्ट दूर किए हैं। उनका इतना विशाल रूप, इतना उनका जो हमें इतना सहारा है उनका, कि हमें किसी बात से डर नहीं लगता, किसी बात से हमें घबराहट नहीं होती कि कौन करेगा हमें, हमारा ये दुख कैसे ठीक होगा। कोई भी बात होती है हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी हमें ये हमारा ठीक कर, और वाकई वो ठीक करते हैं, सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबका दुख सुनते हैं, और जितना शुक्राना उनका करें उतना कम है। बाकी मेरी चारों बेटियां जुड़ी हुई हैं उनसे, 2 यूके में हैं, वो भी सत्संग करती हैं, रोज उनके भजन सुनती हैं, रोज उनके भजन सुनती हैं, और बहुत जुड़ी हुई हैं। यहाँ मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, सत्संग करती हैं। और मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ एक बार जा रहे थे गाड़ी में, तो उनका इतना भारी एक्सीडेंट हुआ, और सब बड़े मतलब बाल बच गए, गुरुजी ने उनको बचा लिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड कैंसर हुआ, हाई ग्रेड कैंसर, वो भी गुरुजी ने ठीक किया। वो ही सहारा है हमारे। मुझे अभी दिसंबर के महीने में कोरोना हो गया था, और बहुत तकलीफ थी मुझे, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, मतलब बॉडी एक होती थी, बड़े दर्द होती थी। तो 1-2 दिन ऐसे हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि जब मैं रात को जब उठती थी, 3 बजे जैसे उठी, तो उसके बाद मुझे दर्द इतनी होती थी कि मैं सो नहीं पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अमृत वेला कर लूं। तो मैंने पूरे 15-20 दिन मैंने अमृत वेला किया। तो गुरुजी ने जैसे हेल्प की कि उन्हीं की आज्ञा से मैंने ये पॉसिबल था, नहीं तो मेरा मतलब दुख मेरा दूर करने का वो ही एक सहारा थे। बाकी उनके बारे में क्या कहें, जितना कहें कम है। आई कैन स्पीक वॉल्यूम्स ऑन हिम, बट समझ नहीं आती कैसे उनका बयान करें। और कई बार ऐसे होता है कि भाई इतनी तकलीफें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उन्हीं का सहारा है, उन्हीं का शुक्राना करते हैं, हर सुबह उठ के उनका शुक्राना करते हैं, और सुबह शाम दिए जलाते हैं उनके सामने चाय प्रसाद रखते हैं ताकि ये अमृत बन जाए। जब उनको मैं देती हूँ कुछ भी उनके सामने, तो मैं ये सोचती हूँ कि हम कौन होते हैं आपको देने वाले, आप हमारे अन्नदाता हैं। बस वो जो उनके सामने रखते हैं तो वो प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं। तो गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि वो सबका सहारा है, और जो इस मतलब अभी जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं, वो भी इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम पुराने हैं तो हमें ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जो नए हैं उनको भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं है। वो पता नहीं हमसे कब से जुड़े थे, लेकिन हमें इतनी समझ नहीं थी, हमें इतनी अकल ही नहीं थी कि हमारे सहारा यही है। तो अभी भी हमें कई बार जब मैं सत्संग सुनती हूँ कि किसी का 80s में सत्संग, 80s में जुड़े हैं, कोई 90s में जुड़े हैं, तो बड़ा दिल को लगता है कि हम क्यों नहीं पहले जुड़े उनके साथ, हमें इतनी देर से क्यों बुलाया गुरुजी ने अपने पास। तो क्या कर सकते हैं, पर बहुत ही मतलब हम धन्य हो गए उनके पास जब से हम जाना शुरू किया। बहुत भाग्यशाली हैं हम, और वो तो अंतर्यामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। तो ये गुरुजी हमारे विचित्र गुरुजी हैं, जो सबका सहारा है और सबसे प्यार करते हैं और सबकी सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से